उत्तराखंड में भले सर्द हवाओं से मौसम में ठंडक है, लेकिन पहाड़ी राज्य में सियासत की तपिश अपने चरम पे है। चुनावी माहौल में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और जनता से भर भर कर लुभावने वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। इस कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून पहुंचकर घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को उत्तराखंडी स्वाभिमान का नाम दिया गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र 4 धाम 4 काम की टैगलाइन के साथ जारी किया गया, जिसमें कई जन लुभावने वादे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो देवभूमि की जनता के लिए कांग्रेस 21 तरह की पेंशन लागू करेगी। 5 लाख गरीब लोगों को हर साल 40,000 रुपए मिलेंगे। स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर हर द्वार पहुंचेंगी। 4 लाख युवाओं को कांग्रेस रोजगार देगी। पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री, अगले साल 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। गैस सिलेंडर के दाम 500 के पार नहीं होने दिए जाएंगे। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में भी कांग्रेस के महाअभियान का आगाज किया, जहां उन्होंने एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए देवभूमि से कांग्रेस के पुराने रिश्ते का जिक्र किया। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं। इस देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसको देखकर दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। मंच से प्रियंका गांधी ने बीजेपी की नीयत पे सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस कोई घोषणा करती है तो पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। सच तो ये है कि पैसा है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। प्रियंका ने साथ ही महंगाई पे तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि डबल इंजन सरकार का इंजन ही अब फेल हो चुका है। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 17 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमाम पार्टियों ने चुनावी रण में अपने योद्धाओं को उतार दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा।